चूज फंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। किस तरह काम करता है, किस प्रकार हमारी मदद कर सकता है, ये सारा अभी इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। हम जब लास्ट तक इसके सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कुछ डाटा है, मैं यहाँ से ये क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नाम है, इनको अपनी सिटी अलॉट करनी है जहाँ पे हमारे पास सिटी की लिस्ट है। तो हम एक सीक्वेंस में ये सिटी इनको अलॉट कराना चाहें, जबकि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस रखा है ये वाला। अब चूज फंक्शन किस प्रकार काम करता है इसका कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे हम चूज फॉर्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू चूज ब्रैकेट स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले ये मांगता है इंडेक्स नंबर, और ये इंडेक्स नंबर उसी सीक्वेंस में लेगा जो सीक्वेंस आप इसको देंगे। अब नहीं समझे किस सीक्वेंस में, मैं समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे, ठीक है, मैंने लिखा संडे और मैं इसको नीचे तक खींच लेता हूँ। अब संडे जो है वो सप्ताह का पहला दिन है, फिर मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है। इस प्रकार से इस सीक्वेंस में ट्यूसडे 3 नंबर पे हो गया। और जब हम चूज फॉर्मूले को इंडेक्स नंबर देंगे 3 नंबर, तो यहाँ से वो ट्यूसडे उठाएगा। ओके, और यदि मैंने इनको इस प्रकार लिखा है कि पहला दिन संडे न होकर के पहला दिन मैंने मंडे लिया है और आखिरी दिन संडे है, और अब हम 3 नंबर देंगे चूज को इंडेक्स नंबर, तब ये 3 नंबर वेंसडे यहाँ से उठाएगा। अगर हम ये सीक्वेंस देते हैं तो, और अगर हम कहीं कहीं से सीक्वेंस देंगे तो उसी हिसाब से जिस सीरियल में कंटिन्यू हमने सीक्वेंस दिया है उस हिसाब से वो इंडेक्स नंबर को रीड करके उस वैल्यू को निकाल के दिखा देगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल टू चूज ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले इंडेक्स नंबर, हम ये राइट वाला सेल ये ले लेते हैं, यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर डालना है, ठीक है। ये सेल मैंने ले लिया, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 नंबर, कोमा यूज़ करेंगे तो मैंने इंडेक्स नंबर इसको 4 दिया यहाँ पे, कि इसको जो सिटी अलॉट करेंगे वो 4 नंबर सिटी अलॉट करेंगे, और 4 नंबर सिटी पे यहाँ पे चेन्नई है। हम ये सीक्वेंस देंगे तो फिर हम सीक्वेंस देना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सिलेक्ट, कोमा डालेंगे, दूसरा कोमा, तीसरा कोमा। अगर हम चौथा यहाँ पे गोवा पे क्लिक कर देते हैं तो वो सीक्वेंस में चौथे नंबर पे गोवा लेगा। हम यहाँ पे चेन्नई पे करेंगे तो चौथा नंबर चेन्नई लेगा। कोमा, गोवा, कोमा, जम्मू कश्मीर, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इनको लॉक भी करना है साथ साथ, तो मैं यहाँ पे इन सभी को सेलेक्ट करूँगा और F4 की दबा देंगे तो ये सारे लॉक हो जाएंगे, और एंटर यूज़ करेंगे तो आप देखोगे उस सीक्वेंस में चूज फॉर्मूले ने 4 नंबर से चेन्नई को यहाँ पे उठा के आपको दिखा दिया। तो अब आप लोग सोचोगे कि ये फॉर्मूले की क्या ज़रूरत है, ये तो हम वैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस में ले सकते हैं ना। अगर हमने इसको 4 नंबर चेन्नई में डालना है तो हम वैसे भी चेन्नई लिख सकते हैं, इसका गोवा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको मैंने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझाया कि किस प्रकार काम करता है, लेकिन अभी आप जब इसका मैजिक देखेंगे तो आप सोचेंगे हाँ चूज वाकई में अच्छा फॉर्मूला है। या फिर इसकी जगह में इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं ना, इफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, हम यहाँ पे डाल देते हैं ऑर्डर, कि यहाँ पे मैंने डालना है 3 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, इसको 2 नंबर सिटी में ले जाना है, और इसको 6 नंबर। इस सीक्वेंस में हमने इनको ये सिटी अलॉट करानी है। तब इस फॉर्मूले में हम जो हमने नंबर डाला है इस नंबर की जगह हम ये सेल एड्रेस दे देंगे, ये है C5। हमने ये सेल एड्रेस दे दिया तो इसने 3 नंबर से मुंबई को यहाँ से निकाल लिया। अब सभी को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब ये मैनुअल भी डाल सकते हैं, इफ़ का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि यदि यहाँ पे 3 है तो हमको क्या दिखाए, यदि 4 है तो क्या दिखाए, 5 है तो क्या दिखाए, लेकिन वो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, है ना। इसलिए हम ये चूज़ का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले 2 वीडियो और बनाए हैं चूज फॉर्मूले के ऊपर, उसके लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने शायद इतनी डिटेल से नहीं समझाया था, मैंने ओनली चूज फॉर्मूला यूज़ करना बताया था। अब मैं चलता हूँ दूसरे ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इधर मैंने कुछ नंबर दे दिए कि हमने प्लस करना है तो हम यहाँ पे 1 लिखें, माइनस करना है तो हम 2 लिखें, डिवाइड करना है तो 3 लिखें, और मल्टीप्लाई करना है तो 4 लिखें। हम जो भी नंबर यहाँ पे लिखें ये रिज़ल्ट यहाँ पे दिखा दें, यानी कि हमको बार बार मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस करके ना देखना पड़े। यहाँ पे वो नंबर डाल देंगे तो वही कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर देगा। अब देखो यहाँ पे हम चूज़ का किस प्रकार यूज़ करते हैं।
सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल टू चूज ब्रैकेट स्टार्ट और इंडेक्स नंबर हम यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा इसको इंडेक्स नंबर, कोमा वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, यहाँ पे हम 250 वैल्यू तक डाल सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू 1 हमारी क्या है, हमने मल्टीप्लाई कराना है ना, तो क्या यूज़ करेंगे, ये सेल सबसे पहला ऐड का है तो प्लस हम कर देंगे कौन सा, ये वाला सेल, ओके, कोमा दूसरा हमने क्या कैलकुलेट करना है, माइनस करना है, तो ये सेल माइनस ये दूसरा सेल कौन सा है, ये C41 है ना, C41 हम यहाँ पे मैनुअल लिख देंगे क्योंकि वो फॉर्मूले के नीचे छुप गया, कोमा यूज़ करेंगे, फिर B41 डिवाइड करना है, डिवाइड बाय C41, कोमा फिर से B41, लास्ट में मल्टीप्लाई C41। सारे हो गए, यहाँ पे फॉर्मूला नीचे बिखर गया टूट के, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2000 क्या दिखाया, 4 नंबर हमने यहाँ पे वैल्यू डाली हुई है, इंडेक्स नंबर इसको 4 नंबर मिल रहा है, 4 पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ पे 3 नंबर यूज़ करें तो 3 नंबर पे क्या है, डिवाइड है, अगर हमने डिवाइड करना होगा तो 3 नंबर यूज़ करेंगे, अगर हमने ऐड करना है तो हम 1 नंबर यूज़ करेंगे, ये ऐड हो जाएगा, माइनस करना है तो हम 2 नंबर यूज़ करेंगे, माइनस हो जाएगा। तो देखा चूज़ का यूज़, जिस प्रकार लक्की ड्रा निकालना है, किसी का भी नंबर आ जाए रैंडमली चूज़ हो जाए, तब हम चूज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मैनुअल डाले हैं, है ना, नंबर मैनुअल डाल दिए, मैं यहाँ से इन मैनुअल नंबर्स को हटा देता हूँ और एक फॉर्मूला आता है रैंड बिटवीन का, जो ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करता है रैंडमली। पहले मैं यहाँ पे एक रैंड बिटवीन का अलग से लगा के दिखाता हूँ, रैंड बिटवीन कहाँ से कहाँ तक हमने नंबर जनरेट करने हैं, बॉटम नंबर 1 कोमा टॉप नंबर 9, मैंने ये 2 नंबर ले लिए, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर यूज़ करूँगा, तो इसने ये ऑटोमेटिकली एक नंबर जनरेट कर दिया। इसको हम नीचे तक फिल कर देंगे तो देखो ये सारे नंबर अपने आप फिल हो गए ना। अब हम अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करें या डिलीट प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये नंबर अपने आप जनरेट हो रहे हैं ना, और ये जनरेट होते ही यहाँ भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम ये फॉर्मूला अगर चूज़ में यूज़ कर दें, हमको ये अलग से इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम चूज़ फॉर्मूले के अंदर ही लिख देते हैं। तो जो हमने C5 सेल लिया था इसकी जगह हम यूज़ करेंगे रैंड बिटवीन, ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से कहाँ तक, 1 नंबर से 6 नंबर तक हमने यूज़ करना है और एंटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक नंबर जनरेट कर दिया, इसको सीटी मिल गई J and K की, यहाँ पे इसने 6 नंबर ले लिया। वापस से हम नीचे तक फिल कर देंगे तो सभी के ऑटोमेटिक सीटी इसने अलॉट कर दी। अब देखो F9 प्रेस करेंगे या डिलीट प्रेस करेंगे तो जैसे लकी ड्रॉ के हिसाब से रैंडमली ये जनरेट करता है नंबर, और चूज़ फॉर्मूले को अपने आप नंबर मिल रहा है तो उस नंबर के सामने की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये वैल्यू ले रखी है मैंने, इस वैल्यू में ये काउंट कर रहा है, ये 10 वैल्यू है। यदि मैं यहाँ से चुनूँ सम तो अब ये सम करके दिखा रहा है, और यदि हम एवरेज निकालना चाहें तो मैं एवरेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एवरेज आ रही है, या फिर हम देखें मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो कर दी। तो ये किस प्रकार करेंगे, ये भी चूज़ फॉर्मूले के ज़रिए हुआ है। देखो हमने चूज़ में वैल्यू बताई है, आपको टेक्स्ट बता दिया है चूज़ के अंदर, चूज़ के अंदर हमने कैलकुलेशन बता दी फॉर्मूला, और हम एक फंक्शन बताने वाले हैं किस प्रकार लगाएंगे। मैं सारा यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कंप्लीट, और यहाँ मैंने एक ये कॉम्बो बॉक्स लिया है, इसको भी मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये कॉम्बो बॉक्स किस प्रकार लेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने कॉम्बो बॉक्स लिया है, देखो इसके नीचे एक वैल्यू छुपी हुई है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंप्लीट क्लियर है सारा। अब और एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ पे D के बाद Z आ रहा है, यानी कि मैंने 2 सेल यानी कि 2 कॉलम हाइड भी किए हुए हैं, इनको मैं अनहाइड कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, जो जो फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं, हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है भाई, हमने यहाँ पे सम करना है, एवरेज करनी है, काउंट करना है, मैक्सिमम देखना है, मिनिमम देखना है, या आप और भी फॉर्मूले जो लगाना चाहते हो यहाँ पे वो फॉर्मूले यहाँ पे लिख सकते हो, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो। आप जरूरी नहीं है इसी पहले सम लिखें पहले एवरेज लिखें, नहीं,
लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाएंगे चूज़ का, उसमें यूज़ करेंगे तो उसमें जो सीक्वेंस देंगे उसी सीक्वेंस के हिसाब से हम सम या एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। किस प्रकार लगाएंगे अभी देखना। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे वो रिजल्ट चाहिए कि यदि हम इनका सम कर रहे हैं तो यहाँ पे सम लिखा हुआ आ जाए, एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज लिखा आ जाए। तो हम यूज़ करेंगे इक्वल टू चूज़। यहाँ भी मैं चूज़ का ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इफ़ का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सारा काम चूज़ से ही करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स नंबर मैं ये सेल दे देता हूँ, इसको जो इंडेक्स नंबर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। कोमा यूज़ करेंगे, कोमा यूज़ करने के बाद यहाँ पे सीक्वेंस में हम इन्वर्टेड कोमाज में डाल सकते हैं सम, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, दूसरा लिख देंगे एवरेज, इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे टेबल बनाई है। या फिर नहीं लिखना चाहते हैं तो हम सीधा करेंगे ये सेल कोमा ये सेल कोमा ये कोमा ये कोमा ये, ब्रैकेट क्लोज। सभी को हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं F4 और एंटर। यहाँ पे वैल्यू एरर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इसको इंडेक्स नंबर नहीं मिल रहा। हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर डालते हैं 3, तो देखो यहाँ पे दिखा देगा काउंट। ओके, अब ये इंडेक्स नंबर हम डालें नहीं, ये भी अपने आप आ जाए, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ भी चूज़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इक्वल टू चूज़ ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें भी हम इंडेक्स नंबर यही ले लेंगे, क्योंकि इस इंडेक्स नंबर से जब यहाँ पे वो नाम दिखाएगा तो इसी इंडेक्स नंबर से वो यहाँ पे वो कैलकुलेशन दिखाएगा, वो फंक्शन यूज होगा। कोमा, पहला फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, एक नंबर पे हमने सीक्वेंस दे रखा है सम का, तो हम यूज़ करेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट। किसका सम करना है? इसका सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। फिर हमने निकालनी है एवरेज, क्योंकि सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे एवरेज है, ब्रैकेट स्टार्ट। किसकी एवरेज निकालनी है? इनकी निकालनी है, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, फिर काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट। किसको काउंट करना है? इन्हीं को ही काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, मैक्सिमम, मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इन्हीं को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला आगे चला गया है, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। सिंपली हमने वो फॉर्मूले यहाँ पे कोमा डाल के लिखते चले जाना है। फिर से हमने एक फॉर्मूला रहेगा मिनिमम का, कोमा डालेंगे, लिखेंगे MIN ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर से हम इसी रेंज को उठाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और चूज़ की ब्रैकेट क्लोज, बस, और एंटर। वैल्यू एरर आ गई, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो ये इंडेक्स नंबर इसको यहाँ से मिल जाएगा, और हम लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाएंगे, और ड्रॉप डाउन हम एक कॉम्बो बॉक्स से बनाएंगे। आप सिंपली ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, डाटा वैलिडेशन के जरिए ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना चाहें तो आप डेवलपर टैब में, और डेवलपर टैब किस प्रकार चालू करेंगे, आप रेगुलर यूजर है तो आपको पता चल जाएगा, इसको चालू कर लें। इसमें मिलेगा आपको इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर मिलेगा आपको कॉम्बो बॉक्स, और एक कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ कर लें। हो गया कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ। सिंपली इस पर राइट क्लिक यूज़ करना है, नीचे चले जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल के ऊपर, यहाँ पे कह रहा है इनपुट रेंज। इनपुट रेंज के अंदर हमने ये रेंज डाल देनी है, और सेल लिंक हमने ये वाला सेल लिंक दे देना है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर के लिए लिया हुआ है, ये सेल है ना, ये सेल दे दिया, बस ओके। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे उठा के रख लें ताकि ये सेल भी छुप जाए। अब हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से नाम चुनेंगे, हमने करना है सम, तो देखिए सम हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि सम एक नंबर पे है, उस जो सेल इसके नीचे छुपा रखा है उसमें एक नंबर आ गया, और एक नंबर से इसने चूज फॉर्मूले ने सम को निकाल लिया। फिर हम चुनते हैं एवरेज, देखें एवरेज भी चल रही है, काउंट, काउंट भी चल रहा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम भी चल रहा है। एक बार इसको यहाँ से उठा के देखें, इसको मैं नीचे खिसकाता हूँ, आप देखोगे इसके नीचे 4 नंबर है ना, ये अपने आप जनरेट हो रहे हैं। मैं अब इसमें एवरेज दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 2 नंबर आ गया, क्योंकि एवरेज 2 नंबर पे है। वैसे इस सेल की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने खाली सीक्वेंस बताने के लिए आपको दिखाए हुए हैं, हम इसको हटा सकते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जो से नंबर चुनेंगे यहाँ पे नंबर जनरेट हो जाएंगे, और इस नंबर के हिसाब से इंडेक्स इसको चूज फॉर्मूले को मिल रहा है। इसके अलावा
हम और कितना यूज़ कर सकते हैं टूल्स को, और भी बेहतरीन और भी अच्छा पावरफुल तरीका हम नेक्स्ट